अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बात करते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इसके अंदर बेटा क्या कंडीशन होती हैं, क्रोमोसोमल कंडीशन जो यहाँ पे होती हैं, क्लाइनेफेल्टर ने इसको डिस्कवर किया। और क्रोमोसोमल कंडीशन जो यहाँ पे होती है हमारे पास, दैट इज 44XXY। ओके, अब देख सकते हो कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है यहाँ पे। यूजुअली आपने देखा नॉर्मल मेल्स के अंदर 44XY कंडीशन होती हैं, लेकिन इस क्लाइनेफेल्टर्स के अंदर क्या होता है बेटा, डबल XY 44XXY। दैट मीन्स एक एक्स क्रोम एक्स्ट्रा होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1। ये 1 जो है ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, तो ये ट्राइजोमी हुई। कौन सी ट्राइजोमी है? ऑटोसोमल की सेक्स रिलेटेड, क्योंकि जो क्रोमोसोम यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम, वो सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेक्स रिलेटेड ट्राइजोमी। ओके, और ये कंडीशन कैसे अराइज होती हैं? ड्यू टू नॉन डिसेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकंड। नॉन डिसेक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग meiosis फर्स्ट और meiosis सेकंड। और ये नॉन डिसेक्शन क्या है बेटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन डिसेक्शन इज एक्चुअली द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो वेज हैं। एक तो यही हो सकता है कि एबनॉर्मल, पहली पॉसिबिलिटी एबनॉर्मल एग फ्यूज करेगा, फ्यूजेस विद नॉर्मल स्पर्म। एबनॉर्मल एग यानी वो एग जिसके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम दो होंगे एक के बदले। किसके साथ फ्यूज करता है? नॉर्मल स्पर्म के साथ। नॉर्मल स्पर्म है तो ये कंडीशन बनेगी XXY कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? एबनॉर्मल स्पर्म होगा, फ्यूज करेगा किसके साथ? प्लस नॉर्मल एग के साथ। मान लेते हैं कि XY स्पर्म है यहाँ पे, क्योंकि सेपरेट नहीं हुए, नॉन डिसेक्शन हुआ है यहाँ पे स्पर्म के अंदर, और यहाँ पे एग जो है बिल्कुल नॉर्मल है X। तो कंडीशन क्या बनेगी फिर से? XXY कंडीशन। ओके बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया है, फिर से आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर मेल यहाँ पे XY कंडीशन है और फीमेल क्या होती है? XX कंडीशन, राइट। यूजुअली क्या होगा, मेल बनाएंगे दो गैमेट्स X और Y, और फीमेल को दो बनाने हैं X एंड X। लेकिन कभी कभी क्या होगा, नॉन डिसेक्शन की वजह से जो पहला केस है ऐसा हो जाएगा, दोनों X क्या जाएंगे, एक ही गैमेट के अंदर जाएंगे, और दूसरे के अंदर क्या चला जाएगा, सिर्फ ऑटोसोम्स। हम इसको हम नॉट से, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ सिर्फ जीरो नहीं है, यहाँ पे ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 22 ऑटोसोम्स होंगे, लेकिन कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन बनेगी, ये फ्यूज करेगा इस नॉर्मल के साथ, तो ये कंडीशन बनती है। हाँ, अगर आप दूसरी कंडीशन लेते हो जहाँ पे नॉन डिसेक्शन दिखाया किसमें, स्पर्म में, ये वाला, तो ये XY है, अलग अलग बनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होगा, नॉन डिसेक्शन की वजह से XY एक साथ चला जाएगा, और यहाँ से दूसरे के अंदर नॉट जीरो आएगा, ऑटोसोम उसी रहेंगे। तो ये वाला X और इसका नॉर्मल X आपस में मिलेंगे तो XXY कंडीशन बनती है। ओके, अब देखते हैं बेटा इनके जो है सिम्टम्स क्या है, इन्हें डिफेक्ट्स क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं। फीचर्स क्या है, यहाँ सिम्टम्स भी कह लो। इस क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं हम। तो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, इनकी सिम्टम्स के बारे में, तो क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहली बात कि मेल स्टीराइल होगा, मेल होगा, स्टेराइल फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि क्या कंडीशन यहाँ पे एज़ोस्पर्मिया है, यानी इनेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, यहाँ पे स्पर्म्स नहीं बन पाते, इसलिए
ये स्टीराइल कंडीशन हो जाती है। लेग्स लॉन्ग इसके होंगे, स्पार्स बॉडी हेयर, यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर जो हेयर होता है वो कम होता है फीमेल की तरह। टेस्टी स्मॉल होंगे, स्मॉल प्रोस्टेट होगा। तो एज़ोस्पर्म में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। लेक का प्रोडक्शन ऑफ दिस स्पर्म्स, मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे होगा। गायनेकोमास्टिया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गायनेकोमास्टिया इज आल्सो इंपॉर्टेंट एज पर एज दी दिस इज कंसर्न, नीट इज कंसर्न कि गायनेकोमास्टिया कंडीशन क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स हो गए, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, वेरिकोस वीनस होंगे, यानी वेरिकोस वीनस मीनस लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। वीनस की अपनी इलास्टिसिटी होती है और यहाँ पे इलास्टिसिटी, वीनस की इलास्टिसिटी यहाँ पे कम होगी। और नॉक नीज, नॉक नीज क्या है बेटा? नॉक नीज यूजुअली आपके जो नीज होते हैं वो बिल्कुल आउटवर्ड्स होते हैं, फ्रंट साइड से होती है इनकी डायरेक्शन, लेकिन कभी कभी इन नॉक नीज में इनके अंदर क्या होता है, इन पेशेंट्स के अंदर नीज जो ऐसे होनी चाहिए थोड़ा इनवर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसमें एक साथ रखना चाहें कि नीज को, इन्हें साथ में ऐसे नहीं रह पाते हैं और इनके टांगे इनकी जो है पैर दूर दूर रह जाते हैं। तो ऐसी होते हैं नीज, ऐसी कंडीशन नहीं होती है बल्कि इनवर्ड कंडीशन होती है। रैम्बलिंग स्पीच होती है कि इधर उधर की बातें करते हैं, दे डोंट गेट टू अ पॉइंट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर वो नहीं आते हैं। वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि ही बीटिंग अबाउट द बुश, तो वैसे ही समझो कि वो इधर उधर की बात करते हैं। यू आर रैम्बलिंग ऑन, हम किसी को कहते हैं यू आर रैम्बलिंग ऑन, दैट मीन्स ये एक ही बात नहीं करते, किसी कभी इस टॉपिक को छेड़ता है, कभी उस बात को लेता है, तो मिंगल अप करते हैं सारी चीज़ों को, एक फिक्स्ड पॉइंट पर बात नहीं करता है, उसको रैम्बलिंग करते हैं, रैम्बलिंग स्पीच। और इसी तरह हाई पिच्ड वॉइस, फेमिनाइज्ड वॉइस होगी, इनकी पिच ज़्यादा होगा फीमेल्स की तरह। और इन क्लाइंफिंडर सिंड्रोम वाले के अंदर कभी कभी जो है कुछ IV या बाकी चीज़ें दे के कुछ परसेंटेज के अंदर कभी फर्टाइल बनाया जाता है, लेकिन नॉर्मली ये क्या होता है, इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ एज़ोस्पर्मिया की। ओके, सो अब देखिए इनकी इंसिडेंस रेट कितनी है। इंसिडेंस रेट कितना होता है, ये लगभग 1 in 600 births, right? So this is all about the Klinefelter syndrome. बात करते हैं सुपर फीमेल के बारे में। सुपर फीमेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, 44XXX ट्रिपल एक्स कंडीशन यहाँ पे होती है। हालांकि नॉर्मली आप जानते हैं कि नॉर्मल फीमेल के अंदर 44XX कंडीशन होती है, लेकिन इनके अंदर सुपर फीमेल्स के अंदर 44XXX कंडीशन होती है। और ये कंडीशन भी तो ये कंडीशन सब समझो, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो हम इसको 2n+1 रिप्रेजेंट करते हैं। 2n+1 जो 1 कौन है, ये एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे। और ये भी कौन किसकी एग्जांपल है, ये भी ट्राइजोमी है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, दैट मीन्स ट्राइजोमी, लेकिन कौन सी, सेक्स रिलेटेड ट्राइजोमी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ओके, अब देखो, और ये कंडीशन भी कहाँ अराइज होती है, ड्यूटी नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन हुआ है, हाँ, ओम के अंदर, एग के अंदर नॉन डिसजंक्शन हुआ है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो गई है। oogenesis के दौरान नॉन डिसजंक्शन हुआ है, आइदर एट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाए, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स, ओके, ऑफ एक्स क्रोमोसोम आइदर एट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और ये कंडीशन कैसे अराइज होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है कि एबनॉर्मल एग नॉर्मल स्पर्म के साथ, एबनॉर्मल एग, इन्हें दोनों एक्स एक गेमीट के अंदर होंगे, और ये एग ले लो, और ये जो स्पर्म है हमारे यहाँ पे स्पर्म है, इसके अंदर कंडीशन क्या हुई, गाइनोस्पर्म है, ये नॉर्मल है बिल्कुल। ये गाइनोस्पर्म में हमारे पास वो स्पर्म जिसमें एग होता है, जिसमें एक्स होता है,
नॉट एक्स सॉरी, गैनोस्पर्म वो स्पर्म होता है जिसमें एक्स होता है, दूसरा होता है जिसमें वाई क्रोमोसोम को, उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एक्स एक्स प्लस एक्स ये क्या बनेगी, ट्रिपल एक्स कंडीशन। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी क्लाइंपेल्डर्स में, वैसे यहाँ पे नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि एबनॉर्मल, मान लेते हैं एबनॉर्मल स्पर्म होगा, वो नॉर्मल एग के साथ फ्यूज करता है, नॉर्मल एग के साथ, नॉर्मल एग मीन्स एक्स होगा यहाँ पे, तो एबनॉर्मल स्पर्म एक्स वाई, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जो नॉन डिस्ट्रक्शन हुआ है वो सिर्फ ओजेनेसिस के दौरान हुआ है, वो सिर्फ ओम के अंदर हुआ है, वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में हुआ है। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो नॉन डिस्ट्रक्शन हुआ है वो स्पर्म के अंदर भी हो सकता है, यानी मेल के अंदर भी हो सकता है, फीमेल के अंदर भी हो सकता है। वो गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान भी हो सकता है, oogenesis के दौरान भी हो सकता है। ओके, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में नॉन डिस्ट्रक्शन हो, वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स के दरमियान भी हो सकता है, एक्स वाई क्रोमोसोम के दरमियान भी नॉन डिस्ट्रक्शन होता है। यानी आइदर ऑफ दी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉन डिस्ट्रक्शन वहाँ होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। लेकिन यहाँ इसकी जब हम बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ oogenesis के दौरान ही नॉन डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, अब देखते हैं इसके फीचर्स में क्या होता है, इसके सिम्टम्स। इस फीमेल में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे जब हम सिम्टम्स देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, तो ये फर्टाइल फीमेल होती हैं, बट दे आर टॉलर दैन द नॉर्मल फीमेल्स, ये टॉलर होती हैं। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले ही शुरू होता है। सब नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन थोड़ा बहुत होता है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स मैंने नहीं लिखा है वो भी होता है। बिहेवियर इनका थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप होता है। काइफोसिस यहाँ पे होता है, काइफोसिस या हंच बैग, इसको हम कहते हैं कुबड़ा, यानी कमर थोड़ा झुका हुआ होगा, जो हम कुबड़ा भी कहते हैं उर्दू में, यहाँ हम इसको हंच बैग कहते हैं इंग्लिश में। काइफोसिस एक मेडिकल टर्म है, काइफोसिस। ओके, एंड स्मॉल हेड इनके अंदर होगा। और इंसिडेंस रेट इनकी कितनी है, इंसिडेंस रेट कितनी है इनकी, 1 in 1500। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊँ, आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैंने होता है कंडीशन कैसे अराइज होती है, फिर भी हमको दिखाता हूँ। जैसे मेल, ये फीमेल है, मेल के अंदर 44XY होती है कंडीशन, और फीमेल के अंदर 44XX कंडीशन होती है। मान लेते हैं कि 22X एक गैमीट बन गया, 22Y एक, ये कौन सा है, ये गाइनोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म बन गया। और यहाँ पे 22 होना चाहिए था X अलग और 22X अलग, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि दोनों X एक साथ आ जाते हैं, और इसके साथ सिर्फ 22 रहता है, और X क्रोमोसोम कोई नहीं रहता इस वाले गैमीट में, सिर्फ ऑटोसोम्स रहते हैं। तो फिर ये कंडीशन जब ऑप्शन मिलती है तो ये 44XX बनाते हैं। ओके, दैट इज सुपर फीमेल। ओके, दिस अबाउट द सुपर फीमेल। बाकी सिंड्रोम्स दूसरे वीडियो में लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।